गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, बाबा जी महाराज का हजूर महाराज सावन सिंह जी को आदेश था कि महीने में 2 नहीं तो 1 पत्र तो जरूर लिखा करें। बाबा जी ने जो पत्र हजूर को लिखे हैं उनमें आपका हजूर के प्रति बहुत गहरा प्रेम प्रकट होता है। कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। बरखुरदार बाबू सावन सिंह, तुम मेरे निज प्राण हो, तुम मेरे बेटे हो, गुरमुख हो। मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ। तुम एक दिन जरूर सचखंड पहुँचोगे और सदा मेरे साथ रहोगे। फिर जन्म नहीं होगा जी। आप मुझे अपने देह वह प्राणों से भी प्यारे हो। फिर जन्म नहीं होगा। जहाँ मैं रहूँगा उसी जगह आप भी मेरे साथ रहेंगे। मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ। मैं आप पर सब तरह से बहुत बहुत राजी हूँ। आप मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हो। काम काज के लिए दूसरी देह प्रतीत होती है जी। हजूर के पत्र पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न होते थे। आप स्वयं लिखते हैं, जिस वक्त आपकी चिट्ठी आती है उस वक्त चित्त में इतनी खुशी और आनंद होता है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है जी। भाई मन्ना सिंह, जो बाबा जी महाराज के पास रहकर वर्षों सेवा करते रहे थे, ने एक बार का हाल सुनाया कि एक दिन हजूर महाराज जी की चिट्ठी आई थी। मैंने देखा कि बाबा जी महाराज उसे बार बार हाथ में लेकर पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है। मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया कि यह चिट्ठी बाबू सावन सिंह जी की है। बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है और उन्होंने नौकरी छोड़कर चरणों में आकर रहने की तड़प जाहिर की है। इस पर मैंने अर्ज की कि हजूर, जब उनको इतनी तड़प है तो उन्हें यहाँ बुला लें। तो बाबा जी महाराज ने जवाब दिया, अभी उनसे बहुत दुनियावी काम लेने हैं, लेकिन बच्चों, एक दिन आएगा जब तुम देखोगे कि स्वामी जी महाराज उनसे किस कदर परमार्थ का काम लेते हैं। सात संगत जी, बाबा जी कई बार हजूर महाराज सावन सिंह जी को लिखा करते थे कि आप सब मेरी ही सेवा कर रहे हो। यह जो घर में काम काज करते हो यह भी सतगुरु का काम है। भजन सिमरन करना भी सतगुरु का काम है। जब महाराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दे दें, तो बाबा जी ने जवाब में लिखा, सचखंड तो इसी पर्दे के पीछे है जी, दूर नहीं है। क्यों घबराते हो, खुद घर जाओगे जी। आपने लिखा कि घर को छोड़कर, नौकरी छोड़कर भजन करूं। घर में आपका क्या है, नौकरी में आपका क्या है, रुपए में आपका क्या है। सोच कर देखो, इसको छोड़ना क्या और लेना क्या। यह तो मदारी की बाजी है। संसार सपना है जी। आपने लिखा कि मैंने रुपए का जिक्र किसी से नहीं किया, मुझे कहीं मान ना हो जाए। क्यों मान हो जाए, आपका क्या उसमें, सब कुछ सतगुरु का है। आप उनके कामदार बने रहो जी। सात संगत जी, हजूर को भजन की लगन शुरू से थी। कई बार विचार आता था कि सरकारी नौकरी की वजह से भजन को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। बाबा जी आपको दुनियावी कर्तव्य और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते। आप फरमाते, भजन और सिमरन रोज रोज करना, जिस वक्त भी समय मिले। सात संगत जी, सच्चे प्रेमी का ध्यान निरंतर अपने प्रियतम में ही लगा रहता है। एकमात्र प्रियतम ही उसके जीवन का आधार है।
जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, सच्चा प्रेमी भी प्रियतम के दर्शन के बिना नहीं जी सकता। अपने प्रियतम के दर्शन के लिए वह बार बार पुकार करता है। प्रियतम का चरण कमल ही उसके लिए समस्त सुख और शांति का भंडार है। राधा स्वामी जी।